हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक न्यूज़ 24/7 में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स या जिस स्टॉक में आपको पैसे बनाने का मौका मिलता है वो हम यहाँ पे कवर करते रहते हैं। दोस्तों, कल के दिन हमने एक और स्टॉक को एनालिसिस किया था जिसका नाम था शक्ति शुगर। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली जाइए। लगभग 2 से 3 दिन में लगभग 6.5 से 8% स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा है, तो आप डेफिनेटली जाइए और वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड्स। एक एग्रोकेमिकल बनाने वाली ये कंपनी है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका आईपीओ 5 जुलाई 2021 को आया था, और अगर इसके इश्यू प्राइस की बात की जाए तो 296 का इसका इश्यू प्राइस था और 360 पे ये आपको लिस्ट होते हुए यहाँ पे नजर आ रही थी। करंट प्राइस की बात की जाए तो स्टॉक 297 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 353 और लो की बात की जाए तो यहाँ पे 200। तो लगभग मान के चलिए कि ये अपने 52 वीक लो से यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 48% यहाँ पे ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे पुल बैक अपने 52 वीक लो से यहाँ पे दिया है। स्टॉक के अगर यहाँ 1 मंथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग यहाँ 9 सितंबर को स्टॉक 276 के करीब में चल रहा था। वहीं 10 अक्टूबर की बात की जाए तो 293 और आज लगभग स्टॉक 300 के पार ट्रेड होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो लगभग आप यहाँ पे मान के चलिए कि एक महीने में यहाँ पे स्टॉक आपका ऑलरेडी यहाँ पे 7% रिटर्न ऑलरेडी आपको यहाँ पे जनरेट करता हुआ दे चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 या 6 दिन में यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो स्टॉक के यहाँ पे रिटर्न की बात की जाए तो एक साल में लगभग यहाँ 3.5% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें -2% का रिटर्न, 3 महीने की बात की जाए तो यहाँ पे 8% का रिटर्न, एक महीने की बात की जाए 7.5% का रिटर्न, और एक वीक की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 2.3%, और ईयर टिल डेट की बात की जाए तो यहाँ पे -5%। तो आप लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल में ये स्टॉक में आपको यहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वहीं अगर आप स्टॉक की बात करें तो एक साल में लगभग बहुत सारे स्टॉक है जो 60% 70% तक यहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप टोटल भी जोड़ लें तो यहाँ पे लगभग 8% मैक्सिमम ये स्टॉक का हाई निकल के आता है। मतलब पूरे एक साल में अगर देखा जाए तो स्टॉक में लगभग यहाँ पे सिर्फ 3 महीने की बात की जाए तो एक अच्छा खासा 8% का रिटर्न यहाँ पे 3 महीने में ये कंपनी ने जनरेट करके दिया है। बाकी उसके पूरे टाइम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये स्टॉक ऐसे ही चलता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट ये स्टॉक में होता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर स्टॉक का यहाँ एक साल का अगर यहाँ पे पैटर्न अगर देखने के लिए कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग स्टॉक ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे 13 जुलाई के आसपास यहाँ पे लगभग 205 रुपए का लो बनाता हुआ स्टॉक वहां से नजर आया, और वहां से आपको यहाँ पे स्टॉक में गजब की तेजी, स्टॉक लगभग 306 के आसपास जाता हुआ नजर आया। उसके बाद स्टॉक लगभग यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, और यहाँ पे मान के चलिए कि 12 सितंबर के बाद स्टॉक ने वापस से 321 का यहाँ पे हाई बनाया। देखने वाली बात यह है कि स्टॉक का जो प्रीवियसली हाई जो 306 का था, स्टॉक ने उसको यहाँ पे ब्रेक करते हुए स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, और वहां से स्टॉक में आपको गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली, जो लगभग यहाँ पे 275 के करीब में स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और उसके बाद स्टॉक में वापस से यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलने लगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई अभी आपको यहाँ पे स्टॉक का लगभग 53 के करीब में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एमएससीडी की बात की जाए तो यहाँ पे 1.68, वहीं स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे 2, और डाइवर्जन की बात की जाए तो -54 के करीब में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। डाइवर्जन आपका नेगेटिव में है, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है। बट लेकिन वहीं अगर बात की जाए प्राइस के स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस के आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है मिड टर्म और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि जिन लोगों को स्टॉक में एंट्री लेनी है, डेफिनेटली वो कौन से लेवल पे एंट्री ले, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ये लगभग 280 के करीब में है।
तो अगर आपको ये स्टॉक 280 के करीब में मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय करके रखिए, क्योंकि यहां से स्टॉक में गिरावट होने के चांसेस बहुत ही यहाँ पे ज्यादा है। और मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको ये वापस से लगभग मान के चलिए कि 290 या 300 के करीब में ये स्टॉक आपको वापस से इस रेंज के कहीं आसपास आता हुआ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। अगर एग्रो पेस्टिसाइड अगर पूरे सेक्टर की यहाँ पे बात की जाए तो लगभग यहाँ पे सेक्टर आप मान के चलिए कि 29 के पी पे यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर स्टॉक की बात की जाए तो 21 के पी पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली सेक्टर से ये काफी नीचे चल रहा है अभी, ये स्टॉक सेक्टर के भी ऊपर नहीं चल रहा है। डेफिनेटली यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो सेक्टर के ऊपर उनका आपको पी देखने के लिए मिलता है, बट इस केस में यहाँ पे आपको सेक्टर के नीचे पी देखने के लिए मिल रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक ये सस्ता है, बट जो उसके पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। हालांकि रिजल्ट जो थे वो पॉजिटिव ही थे, बट प्रॉफिट के मामले में कंपनी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मार खाती हुई नजर आ रही है। इसी का कारण है कि ये स्टॉक इतना ज्यादा भागता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका फ्यूचर एक्सपेक्ट काफी लंबा है तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक में यहाँ पे निवेश करके यहाँ पे आप रख सकते हैं।